जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि में समापन से पहले हवन और पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि नवरात्रि में अष्टमी या नवमी तिथि पर हवन करने से मां भगवती प्रसन्न होती हैं, अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। और हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व के समापन पर हवन करने का विशेष महत्व भी होता है। तो आज इस वीडियो में हम आप जानेंगे कि नवरात्रि की सरल हवन विधि के बारे में। अगर आपके पास समय हो और समर्थ हो, आप अष्टमी या नवमी तिथि जिस दिन भी आपके यहाँ पर हवन होता हो, कन्या पूजन से पहले पुजारी जी को बुलाकर उनसे हवन करवा सकते हैं। अगर आप ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं, समय नहीं है, तो आपको पूरा विधि विधान हवन के समय कैसे लिया जाता है, किस तरह से आहुति दी जाती है, कौन कौन से मंत्रों का जाप आहुति देते समय करना चाहिए, सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। और कुछ सामग्रियां ऐसी हैं जो खास मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हवन में डाली जाती हैं, तो इनका क्या महत्व होता है, यह भी वीडियो के अंत में जानेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लीजिए ताकि आपको भी जो भी समस्या हो उनके निवारण के लिए कोई न कोई खास मनोकामना की पूर्ति के लिए आप किस सामग्री से हवन कर सकते हैं। अष्टमी या नवमी तिथि पर आप सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर में 12 बजे तक हवन कर सकते हैं। और हवन करने से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी होती हैं, जैसे सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर लें और फिर जो भी आवश्यक हवन सामग्री है उसे आप पहले से ही इकट्ठा कर लें। जैसे हवन में सामग्री हो गई घी, गूगल, कपूर, आम की सूखी लकड़ियाँ और आदि। आम की सूखी लकड़ियाँ ना मिले तो आप गाय के गोबर के उपला भी आप हवन में जला सकते हैं। इसके अलावा बतासे, रोली, अक्षत, पुष्प और कन्याओं को जो भोग आप लगाएंगे, हलवा पूरी, खीर, चने आदि का भी आप उसे भी आप पहले हवन में बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि हवन में इन सामग्रियों से भी आहुति दी जाती है। अग्नि देवता को भी भोग समर्पित किया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी चौकी आपने सजा रखी है, वहाँ पास ही में एक उत्तर या पूर्व दिशा में की ओर से करके हवन कुंड को रखें। अगर आप हवन कुंड ना हो तो परात या फिर मिट्टी के बड़े से पात्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। नीचे या पीठ लगा लें। आप हवन कुंड में सबसे नीचे आम की सूखी लकड़ियां रखें। पास में हवन सामग्री और जो भी आहुति देने वाली सामग्रियां हैं वह भी रख लें। आप सबसे पहले आपको संकल्प लेना चाहिए कि हाथ में दाहिने हाथ से जल, पुष्प, अक्षत लेकर इस प्रकार संकल्प ले कि अपने परिवार के सबके कल्याण के लिए माँ दुर्गा की प्रसन्नता हेतु यह हवन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। संकल्प किया हुआ जल को भूमि पर छोड़ दें। अब हम सबसे पहले आवाहन करेंगे। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः बोलकर भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करेंगे। फिर ओम आचार्य नमः, ओम ब्रह्मांड नमः, ओम अग्नियाय नमः कहकर हवन कुंड का भी पूजन कर लेंगे। हवन कुंड में तिलक लगाएंगे। तिलक लगाते समय रोली, कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पित करेंगे। फिर अग्नि प्रज्वलित करने के बाद जो भी आम की सूखी लकड़ियां रखी हैं उसके ऊपर कपूर रखकर जलाएं। अब घी से आपको 3 बार आहुति देनी है। सबसे पहले बोलना है ओम अग्निये स्वाहा, ओम सोमस्याय स्वाहा, ओम प्रजापत्ये स्वाहा। स्वाहा कहते ही आपको घी से आहुति देनी है, यानी कि जलती हुई अग्नि में ही घी डालना होता है। अब हम देवी दुर्गा के मंत्रों से हवन करेंगे। प्रत्येक आहुति पर आप घी और हवन सामग्री अग्नि में डालें। परिवार के जब बहुत सारे सदस्य मिलकर हवन कर रहे हो तो कोई भी एक सदस्य स्वाहा कहते समय घी से आहुति दे। बाकी जो सदस्य हैं वो हवन सामग्री भी मिलकर उसके बाद अपनी 3 उंगलियों से आहुति दे और इस प्रकार से कहें कि जो मुख्य मंत्र है ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडे बिच्चे स्वाहा बोलकर हवन सामग्री अग्नि में डालें। अब आपको सभी 9 दुर्गाओं के नाम से आहुति देनी होगी। इस प्रकार से कहना होगा ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा, ओम शैलपुत्री देवी नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः स्वाहा, ओम चंद्रघंटा देवी नमः स्वाहा, ओम कुष्मांडा देवी नमः स्वाहा, ओम स्कंद माता देवी नमः स्वाहा, ओम कात्यायनी देवी माता स्वाहा, ओम कालरात्रि देवी नमः स्वाहा, ओम महागौरी देवी नमः स्वाहा, ओम सिद्धिदात्री देवी नमः स्वाहा। इस तरह से 9 दुर्गाओं के बीज मंत्र से आपको आहुति देनी है। यदि आप इस समय 9 ग्रह मंत्र का
जाप करना चाहते हो, सभी नवग्रहों के नाम से आहुति देना चाहते हो तो नवग्रहों के भी नाम से आहुति दे सकते हैं। नवग्रहों के नाम से स्तुति इस प्रकार दें। ओम सूर्य नमः स्वाहा, ओम चंद्रदेव नमः स्वाहा, ओम भौममाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम गुरुवाय नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनियाय नमः स्वाहा, ओम राहुए नमः स्वाहा, ओम केतुए नमः स्वाहा। अब गायत्री मंत्र का जाप करते हुए 11 या 21 बार आहुति देनी है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अब आपको जितने भी मंत्र बताए गए हैं, चाहे तो इन सभी मंत्रों को आप 11-11 बार जाप करें या 21 बार जाप करके आहुति दे सकते हैं, नहीं तो केवल एक बार भी आप जाप करके आहुति दे सकते हैं। सबसे अंत में पूर्ण आहुति दी जाती है पान, सुपारी, नारियल या विशेष सामग्री जैसे हलवा, पूरी, खीर, चने, फल, मिठाई, बतासा, शक्कर आदि, जिसे घी में डुबोकर फिर अग्नि देवता को समर्पित किया जाता है और कहना होता है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमन्त पूर्णमतय पूर्णमचुदेते पूर्णमताय पूर्णमेश्वरे स्वाहा। और अगर इस प्रकार से मंत्र जाप ना कर पाए तो केवल ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे स्वाहा इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बची हुई जो भी हवन सामग्री है वो अग्नि देवता को समर्पित करें। अब हम हवन समापन करके सबसे अंत में जल का छींटा हवन कुंड के चारों ओर लगाते हुए अग्नि देवता को प्रणाम करेंगे। हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से आशीर्वाद मांगेंगे और अंत में सच्चे मन से क्षमा याचना करते हुए कहेंगे, माँ भगवती, मुझसे डिनर से हजारों भूल हो चुकी है। मैं आपकी दास हूँ या दासी हूँ, मुझे क्षमा कर दे। आज हवन करते समय मुझसे कोई भी गलती हो या कुछ कमी या अधिक हो गया हो, कोई अशुद्धि हो गई हो, कोई मंत्र अधूरा रह गया हो, कोई मंत्र उच्चारण गलत हो गया हो, जिस सामग्री का अभाव हो, हे माँ भगवती उसके लिए मुझे क्षमा करे। नवरात्रि के व्रतों के पूजन के दौरान यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो हे माँ भगवती आप अपनी संतान समझकर मेरे उन सभी अपराधों को क्षमा करें। अब अलग से एक दिए कपूर में रखकर जलाएं या घी से बाती जलाकर रखें और आरती उतारे। सभी 9 दुर्गाओं की आरती उतारे। सभी सदस्य आरती ले। आरती में अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दक्षिणा छोड़े। इसके बाद आरती की थाल को घर के चारों ओर कमरे में घुमाएं। ध्यान रखें टॉयलेट बाथरूम में आरती की थाली को न ले जाएं। इस प्रकार से आरती करने के बाद जो भी भोग प्रसाद वह सभी लोग में बांटे। और यदि अब कन्या पूजन करना हो तो हवन करने के बाद कन्या पूजन करना चाहिए। और इसके बाद जो लोग अपना उपवास खोलना चाहते हैं वो जो भोग अपने माता रानी को या कन्याओं को दिया जाता है उसे भी प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। हवन करने के बाद बची हुई जो भी राख आती है उनका क्या करना चाहिए, तो देखिए जब हवन की राख बिल्कुल ठंडी हो जाए तब उस राख को अपने घर के बौथों में या क्यारियों में गमलों में डाल सकते हैं। जो बासी पुष्प आदि बचते हुए हैं, पत्ते हैं, अक्षत हैं, उनका भी विसर्जन आप इसी प्रकार से घर में ही कर सकते हैं। और माता रानी के चढ़ाए हुए भोग का भी आप स्वयं प्रसाद ग्रहण करने के अलावा गौ माता को भी खिला सकते हैं। इसके बाद जो लोग चाहे वो शाम को सूर्यास्त के पहले कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन भी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कुछ विशेष हवन सामग्री के बारे में जिनका प्रयोग आप इस बार अपने घर की नेगेटिविटी को दरिद्रता को दूर करने के लिए कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी खास सामग्रियां हैं जिसमें गूगल है। गूगल से यदि आप आहुति देंगे तो घर की जितनी भी नेगेटिविटी है या जो भी दोष आदि हैं आपके घर से वो दूर होता है। सरसों के दाने की भी नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं। यदि परिवार में कोई बहुत बीमार रहता है तो आज हवन करते समय काले और सफेद तिल की आप आहुति डालें। शारीरिक रोग और पापों से मुक्ति मिलेगा। इसके अलावा गिलोय की लकड़ी से भी आप हवन कर सकते हैं। संतान सुख या पारिवारिक सुख के लिए आप गुड़ और घी का भी आहुति में प्रयोग कर सकते हैं। यदि खीर से आहुति दे सकते हैं, धन समृद्धि और लक्ष्मी कृपा पाने के लिए भी आप कमलगट्टे से भी और चंदन की लकड़ी से भी हवन कर सकते हैं। अगर विवाह नहीं हो रहा है या दाम्पत्य जीवन बहुत ज्यादा दुखद हो रहा हो, बहुत ज्यादा झगड़े आपस में बढ़ रहे हो, तो आज आप शक्कर और मिश्री से भी आहुति दे सकते हैं। सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए और हर काम में सफलता प्राप्ति के लिए
पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल से सूखे गोले की आहुति दी जा सकती है। इन सभी सामग्रियों को घी में डुबो कर ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा इस प्रकार से कहें आहुति दें। उसके बाद आप माँ से अपनी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना अवश्य करें। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो लोग अष्टमी या नवमी तिथि पर किसी कारण से हवन ना कर पाए हो, वो आने वाली शरद पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा के दिन इसी विधि विधान से हवन कर सकते हैं। कन्या पूजन भी कर सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।